दिखावे का नकाब। पोती का पहला जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक सुनीता बहन जी। आज की बर्थडे पार्टी में तो आपने जी भर कर पैसा खर्च किया है। इतना सुंदर आयोजन बा, सचमुच रौनक लगा दी। आज तो आपने बहुत ही किस्मत वाली आपकी बहू, जिसे रंजित जैसा सुंदर समझदार कामयाब पति और आप जैसे सास ससुर मिले, जो लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं करते और बहू को भी अपनी बेटी से बढ़कर मानते हैं। आज के जमाने में आप जैसे अच्छे लोग होते ही कहाँ हैं, जो आजकल की मॉडर्न विचारों वाली नकचड़ी बहुओं के सारे नाज नखरे उठाते हैं। उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरा कर उनको हाथों पर रखते हैं और उनके अनुसार ही खुद को ढाल लेते हैं। जरूर पिछले जन्म में आपकी बहू ने मोती दान किए होंगे, जो इस जन्म में आप जैसे गुणी परिवार में बहू बनकर आने का सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ। और फिर आप लोग अनोखी पोती का नाम को भी तो अपने जिगर का टुकड़ा समझ कितना नाजों से पालते हैं। आज के समय में इतना प्यार और लाड तो लोग लड़कों को भी नहीं करते, जितना आप अपनी पोती का करते हैं। सच में धन्य हैं आप लोग। काश की सभी लड़कियों को विवाह के पश्चात आप जैसा भरा पूरा सौभाग्य और संस्कारी परिवार ही मिले तो धरती किसी स्वर्ग से कम नहीं रहेगी। परंतु आज की नई पीढ़ी की बहुओं को कहाँ ये संस्कार की बात पल्ले पड़ती है। उनको तो हर बात में हंसकर सिर्फ खुद ही साबित करना होता है। सास ससुर चाहे बहू के लिए कितना भी अच्छा सोच कर ले, या तक कि इसके लिए अपना स्वाभिमान तक भूल जाए, परंतु फिर भी उसे उसमें कमी ही नजर आती है। उन्हें सिवाय पति को अपने काबू में रखने के किसी और चीज से कोई मतलब नहीं होता। सास ससुर तो आज की बहुओं को फूटी आंख नहीं भाते हैं। इस बार आज की बहुओं को सद्बुद्धि दीजिए। सुनीता तारीफों के समुंदर में लगातार गोते खा रही थी और खुद पर गुणवान कहा रही थी। उसका सीना खुशी से फूल नहीं समा रहा था। फिर भी बड़े ही बनावटी लहजे में वो सभी रिश्तेदारों और मिलने जुलने वाले की वाहवाही लूट के इधर उधर से बार बार यही कह रही थी कि बहू के रूप में बेटी भाग्य वालों को ही मिलती है, परंतु बेटियां तो सौभाग्य वालों के घर जन्म लेती हैं। चाहे हमारी बहू काम करने में कम होशियार हो, परंतु आखिर वो है तो हमारे परिवार की ही सदस्य न। ईश्वर जानता है कि मैंने अपनी बेटियों और बहू जीविका में कभी कोई फर्क नहीं किया है। बेटियां तो हर माँ बाप के जिगर का टुकड़ा होती है। घर के सभी लोग और मेहमान सुनीता और उसके परिवार की तारीफ करते नहीं थक रहे थे और बर्थडे पार्टी का जमकर आनंद ले रहे थे, सिवाय शिविका के, जिसका पार्टी में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मानो अंदर ही अंदर रो रही थी और लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आज की ये रात कभी खत्म ही ना हो। वह 3 माह के गर्भ से थी और मन ही मन बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि अगली सुबह उसकी गायनोकोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट थी। दुनिया के सामने अच्छे बनने का भरपूर दिखावा करने वाली, भला मानसी का नकाब पहनने वाली उसकी सास सुनीता जी और दब्बू पति रंजीत को जबरन गर्भपात के लिए डॉक्टर के पास ले जाने वाले थे। शिविका की कोख में फिर से एक कन्या जो पल रही थी।